आज के इस वीडियो में अंदर मनीष सर तुम्हारे लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एपिसोड 5 जिसमें हम सेगमेंट से रिलेटेड समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसके हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले एपिसोड्स में एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक मैंने एरिया रिलेटेड टू सेक्टर्स से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको वो एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में करा दिए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अभी कितने दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 दिन। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं मैथ्स के अलावा, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है ना, याद करने हैं। तो मैथ्स को जितना हो सके जल्दी से जल्दी कवर कर लो। ठीक, सेक्टर्स में करा चुका हूं, आज हम देखेंगे सेगमेंट के बारे में सारा कुछ। ठीक है ना, और सेगमेंट से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 से 4 मार्क्स में। ठीक, तो सेगमेंट में क्या क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये फिगर है सर्कल। ठीक है, सर्कल में हमारे पास ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है। ठीक, ए बी क्या है, ए बी है हमारी कॉर्ड। ठीक, और एपीबी हमारी आर्क है। और आर्क कैसी है, ये एपीबी जो आर्क है वो माइनर आर्क है। ठीक, कैसी आर्क है, माइनर आर्क। एपीबी जो है वो माइनर आर्क है। और अगर मैं सर्कल की बाउंड्री पे यहां पे कहीं क्यू मार्क कर दूं तो ए क्यू बी जो आर्क है वो है हमारी मेजर आर्क। ठीक, ए क्यू बी मेजर आर्क है और ए पी बी माइनर आर्क है। अब क्वेश्चन ये है कि सेगमेंट होता क्या है। सेगमेंट वो रीजन या फिर वो एरिया होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है। अब कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। ठीक है ना, उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब इसमें सेगमेंट के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है माइनर सेगमेंट एंड दूसरा निकल के आता है मेजर सेगमेंट। माइनर एंड मेजर सेगमेंट, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है ना, वीडियो में बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, तो माइनर सेगमेंट क्या होती है, माइनर सेगमेंट वो रीजन है, देखो ये माइनर आर्क है तो यहीं से हमारी माइनर सेगमेंट भी मिलेगी। कैसे, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया। मैंने क्या बताया, सेगमेंट क्या होती है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। तो माइनर सेगमेंट देखना है तो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का ये जो एरिया एनक्लोज्ड है इन दोनों के बीच में, इसी को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट क्या हो गई, माइनर आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो एरिया बन रहा है उसी को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। मेजर सेगमेंट ये रहा, मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का ये जो एरिया बच गया, ठीक है, ये जो एरिया बच गया इसी को हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो मेजर आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो एरिया है हमारा उसी को हम मेजर सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अब आता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, क्लियर। तो अभी हम माइनर सेगमेंट की बात करेंगे। तो एरिया अगर मुझे माइनर सेगमेंट का निकालना है, ठीक, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर OAPBO, एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO हम निकालेंगे। ठीक है ना, अगर मैं OAPBO सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया पहला। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए हमें
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना ही पड़ेगा। तो उस केस में जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देता हूं तो बाकी मेरे पास ये एरिया बच जाएगा। तो यही मुझे निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप यहां से निकाल लोगे। एरिया ऑफ सर्कल आता ही है कि पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर लगा के एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब अगर मैं सर्कल बनाऊं यहां पे छोटा सा, ठीक, ये सर्कल हुआ, ये सेंटर O, ये OA रेडियस, ये OB रेडियस, ये AB कॉर्ड और यहां पे थीटा जो सेंट्रल एंगल होगा वो, ठीक। अब मेरे पास जो सेक्टर है OABO, यहां पे मार्क कर लेते हैं P, लेट्स से यहां पे आर्क के ऊपर मैंने पॉइंट मार्क कर लिया P, तो मेरे पास सेक्टर है OAPBO, ठीक। अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालकर OAPBO मैं ये निकालूंगा और माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB या फिर AOB भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब कंडीशन यहां पे दो बनती हैं, ठीक है ना। 120 जो थीटा होता है 120 डिग्री थीटा, देखो आपसे कितने डिग्री के एंगल देगा, आपको क्वेश्चन में एंगल देगा वो 60 डिग्री या फिर देगा 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री, बट ये 120 डिग्री अब नहीं पूछते, क्लियर। तो बचे 60 और 90 डिग्री के थीटा, ठीक है ना, ये थीटा होते हैं अपने एंगल, ठीक, सेंट्रल एंगल। तो 60 और 90 के बचे, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे, 120 डिग्री का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, सेगमेंट वाले केस में। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं अपने पास, ठीक। पहला मेथड, अगर थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ जाए, अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल लोगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO अगर निकालने बैठोगे OAPBO तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये लगाओगे और एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ जाएगा। बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब अगर सेंट्रल एंगल हमारा 60 डिग्री है, अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल होगा हमारा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो ट्राइंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, ठीक, इंटू में रेडियस का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हम जब ये कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, when थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्लियर, when थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब अगर थीटा हमारा 60 की जगह 90 हो, अगर थीटा हमारा 60 की जगह 90 हो तो क्या करोगे, अगर थीटा 60 की जगह 90 डिग्री हो और रेडियस गिवन हो, ठीक, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक है ना। तब उस केस में हम ये लगाएंगे या फिर 1/2 इंटू में रेडियस 1 इंटू में रेडियस 2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलास कब लगाओगे, जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो दोनों केस में इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री है हमारे पास, तो हम लगाएंगे √3/4 इंटू में रेडियस का स्क्वायर जब थीटा हमारा 60 होगा। अगर थीटा हमारा 60 के अलावा 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 90 डिग्री थीटा होगा तो एक साइड, एक जो रेडियस होगी वो बेस की तरफ वर्क करेगी
और दूसरी जो रेडियस होगी वो हाइट की तरह वर्क करेगी। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसीलिए मैंने ये लिखवाया कि हाफ इंटू R1 इंटू R2। R1 को मैंने ऐसे एज अ बेस ट्रीट करा और इसको मैंने हाइट की तरह, R2 को हाइट की तरह, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। तो आई होप के आपको इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने क्लियर कर दी होंगी। 120 डिग्री अब नहीं पूछते, ठीक है ना, तो 120 डिग्री से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 120 डिग्री से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वो जो प्रॉब्लम थी वो फिनिश कर दी। अब इनसे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट समझ में आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, वो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल अगर मुझे निकालना है, यह दूसरा फॉर्मूला होगा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर मुझे निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा मुझे, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस कर दूंगा उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, जो भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आएगा मैं उसको माइनस कर दूंगा। क्लियर? तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर सबको पता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये रहा हमारा। अगर ट्राइंगल सेक्टर तो निकाल लोगे, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये लगाओगे। फिर देखोगे कि ट्राइंगल किस टाइप का है। ट्राइंगल कैसे देखोगे? थीटा से। थीटा अगर 60 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ये रहा, √3/4 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट समझ के R1 इंटू R2, ठीक है, बेस इंटू हाइट करके हम निकाल सकते हैं। या फिर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये लगा के हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा तो माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट